Results, content and structure. Now let us look at the structure of your results या findings chapter. Now the main structure या the macro structure of the findings chapter is organized around the research questions. अगर वो बहुत clearly उस तरह organized नहीं भी है तो आपने वो links ज़रूर बनाने हैं. Some authors present results thematically. आप results चाहे thematically भी present करें, उन themes के हिसाब से present करें जो कि emerge हो रही हैं आपकी findings में से. Then even you must make some link with the research questions. In case of triangulation, जब आप multiple methods use कर रहे हो या multiple theories use कर रहे हो या multiple participants use कर रहे हो, please make sure that the data from all the triangulated sources is presented there or integrated in a coherent whole. So वो कौन से basic moves हैं या वो कौन से basic चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं. नंबर 1, इसके अंदर आप थोड़ा सा जो हम कहते हैं मेटा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे. मेटा टेक्सचुअल का मतलब ये है आप अपने चैप्टर के बारे में इसमें बताएंगे. सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या जो इंट्रोडक्शन होगी उसके अंदर यू विल गिव सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड. आप ये बताएंगे, फिर से रिफ़र करेंगे आप मेथडोलॉजी को, फिर से रिफ़र करेंगे आप रिसर्च क्वेश्चंस को, और आप ये कहेंगे कि हम यहाँ पे इसको सरसरी तौर पर डिस्कस कर रहे हैं और हम मेन डिस्कशन जो है वो हम दूसरे चैप्टर में करेंगे. इफ़ यू आर डूइंग दैट यू कैन ऑल्सो पुट इट थ्रू एंड यू ऑल्सो प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन सेक्शंस. आप बताएंगे कि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से क्या ताल्लुक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज लिंक कर रही है. एंड यू कैन ऑल्सो ओवर हियर in the last paragraph of your introduction you can also signpost. रिमेंबर आपने जिसमें आप बताते हैं कि कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, कौन से सेक्शन में क्या बात की गई है और किस तरह से कंक्लूजन किया गया, ये आप ज़रूर बताएंगे. फिर इसके बाद अगर आप मेन बॉडी की बात करें तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट बिगिनिंग विद द रिजल्ट्स अप फ्रंट विद हेडिंग्स वेरी क्लियरली. you will sort of state the research question. अब हर finding का जो section है उसमें you will again make a link कि ये कौन से question के नीचे जो है ये findings आएंगी और वो किस तरह से उसको answer कर रही हैं. You can also present some procedures for generating results, लेकिन याद रखें कि आप ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं कहेंगे क्योंकि think of the primary purpose of this chapter. Primary purpose of this chapter is only to present the findings. You are reminding only of the methodology so that someone who has read your thesis and there is a break in the reading of the thesis can be reminded कि what is the thesis about. हम ये constant reminders इसलिए देते हैं कि हमारे जहन में हमारे readers होते हैं. जब भी कोई चीज़ एक एक्सटेंसिव पीस ऑफ वर्क होता है जो कि एक मोटी सारी किताब आपके सामने होती है तो कोई भी इंसान उसको एक सिटिंग में ख़त्म नहीं करता और ना ही वो उसको बार बार पढ़ना चाहता है और देखना चाहता है कि जी पहले क्या इसमें लिखा हुआ था तो मैं फाइंडिंग्स लिंक करूं. तो हम इस तरह की चीज़ें डालते हैं, हमेशा थोड़ी थोड़ी रिपीट करते जाते हैं टू रिमाइंड द रीडर हु हैज़ सॉर्ट ऑफ पुट डाउन द थीसिस फॉर अ व्हाइल and then wants to begin from the point where he or she had left it of what has gone before और इसके बाद में क्या आएगा ताकि वो आसानी से थीसिस उठाए और अपना उसको देख सके. सो आप रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं. रिजल्ट्स आप एविडेंस के बगैर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करेंगे. आप हर जो फाइंडिंग देंगे उसके साथ पहले एविडेंस देंगे, फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे टेलिंग व्हाट द रिजल्ट मीन्स. And towards the end, you will integrate, you will summarize, and you will conclude. You will clearly say कि आपके broad जो questions थे उनका आंसर क्या चीज़ सामने आ रही है. जब आप conclusion आप लिखेंगे आप पूरा summarize करेंगे
اور آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی جو ٹولز نے آپ کو ہیلپ کیا اور کس طرح کی فائنڈنگز، کیا ریزلٹس آپ کو سامنے آئے. تو آپ براڈ اسٹروکس میں پوری چیز کو کنکلوڈ کریں گے.